आनंद लो प्रतिदिन का जीवन का में स्वागत है। आज आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में प्रतिदिन हमें अपने जीवन का आनंद लेने में मदद करने की सामर्थ्य है। आज हम लोगों को खुश करने के प्रयास से आजादी के विषय चर्चा कर रहे हैं। हमें परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर के लिए जीना चाहिए, ना कि मनुष्य के सम्मुख मनुष्य के लिए। तो इस प्रवचन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके लिए जीवन बदल देने वाला सिद्ध होगा। खड़े होकर किसी का न्याय करना कितनी बड़ी मूर्खता है। रोमियो 2 में बाइबल कहती है, तू जो दोष दूसरों पर लगाता है आप ही वही काम करता है। हम अपने ऊपर एक आध्यात्मिक आत्मा लिए रहते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, तुम पार्टियों में नहीं जा सकते, पिक्चर नहीं देख सकते, ताश नहीं खेल सकते, तुम नाच नहीं सकते, तुम धूम्रपान नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते। मैं ये नहीं कहती कि हर रात धूम्रपान करना, शराब पीना और पार्टियों में जाना बिल्कुल ठीक है। मैं कहती हूं कि जीवन का आनंद लेना सही है। किसी का भी मसीह बनने की इच्छा न रखने का एक कारण यह कि उन्हें डर लगा रहता है कि मानसिक तौर पर वे ऊब जाएंगे। सबसे प्रधान भय जो लोगों के मन में लगा रहता है वो है, मुझे क्या कुछ त्यागना पड़ेगा। किसी तरह से हमने ये भ्रम पैदा कर दिया है कि यदि आप मसीही बनेंगे तो आप इस तरह का हेयर स्टाइल नहीं कर सकते, इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते। लोग इस तरह के झंझट में नहीं पड़ना चाहते। बहुत सी चीजें जो हम नहीं कर सकते हैं और बहुत कुछ जिन्हें हमें छोड़ना पड़ेगा, परंतु जानते हैं वो सब हमें कौन बताएगा? पवित्र आत्मा उचित समय पर हमें बताएगा, क्योंकि वो हमें तैयार करता है। क्या आप जानते हैं, यद्यपि हम बैठकर जागृति के लिए प्रार्थना करते हैं, कलीसिया जागृति के लिए तैयार नहीं रहती, क्योंकि जो लोग जागृति पाने के लिए आएंगे उनमें से अधिकांश एक दूसरे के पास बैठना नहीं चाहेंगे। क्या आपने उसकी ओर ध्यान दिया है? उस नीले बाल वाली की ओर देखिए, मेरे जीवन में कभी भी मुझे उससे ये कहना नहीं पड़ेगा कि यदि उसे मसीह बनना है तो उसे अपने बालों में रंग नहीं लगाना होगा और उसे सामान्य बाल रखने होंगे। अरे बंद करो इन पुरानी धार्मिक बातों को। यदि आप अपने बालों पर ब्लैक और ब्राउन कलर का डाई प्रयोग करते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? यदि काला और भूरा रंग का प्रयोग किया जा सकता है तो दूसरा कोई रंग क्यों नहीं? ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी अच्छा लगता है। धर्म आपको ये सोचने में मजबूर करता है कि आप सुंदर नहीं दिख सकते, मेकअप नहीं लगा सकते, गहने नहीं पहन सकते, बढ़िया हेयर स्टाइल नहीं कर सकते, आप ऐसा कुछ भी धारण नहीं कर सकते जो आकर्षणीय हो। निस्संदेह पौलुस ने कहा कि व्यवस्था आपको मार डालती है, परंतु आत्मा जिलाती है। पौलुस ने कहा, पहले मैं जिंदा था, उसके बाद व्यवस्था ने आकर मुझे मार डाला। यदि आप आजाद रहना चाहते हैं तो फिर आपको विश्वास का एक मजबूत कदम बढ़ाना होगा और यह प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि आप व्यवस्था के अधीन नहीं रहेंगे, बल्कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुरूप अपने जीवन में चलेंगे। जब आप पवित्र आत्मा द्वारा चलाए जाएंगे तब आपको आशाहीन विषयों की आशा रखनी होगी, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हवा की तरह है। आप नहीं जान पाएंगे कि किस दिन किस दिशा में बहेगी। मैंने यहां आकर अपने प्रवचन का आरंभ करने के लिए मुंह खोला और मैं वो सब बोलने लगी जो मुझे अंत में कहना चाहिए था। अभी मैं अपने प्रवचन का अंतिम भाग आपको सुना रही हूं और सोच रही हूं कि मैं इसका अंत अब कैसे करूंगी। लेकिन देखिए, अक्सर यदि हम अपनी योजना के अनुसार करते हैं तो वो मृत लेख है। वास्तव में मैं आज आपको ये समझाना चाहती थी कि मनुष्य को खुश करने की मजबूरी से आप आजाद हैं। मैं ठीक से ये तक नहीं जानती कि यदि हम अभी भी लोगों को खुश करने के प्रयास में हैं तो हम उनसे सच्चा प्रेम रख सकते हैं,
क्योंकि यदि मैं आपको खुश करने की कोशिश करती हूं तो वो तब भी मुझसे संबंधित रहेगा और कभी भी वो आपसे संबंधित नहीं होगा। यीशु ने कहा, यदि तुम जानते हो कि तुम कौन हो और कहां से आए हो और कहां जा रहे हो, तो तुम खुद को विनम्र बना सकते हो और तुम किसी भी कार्य को आनंद के साथ पूरा कर सकते हो। पेनी शेपर्ड मेरी एक सहेली है, वो यहां है और इस जगह की एक पास्टर है। पेनी जानती है कि वो कौन है। वो किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रही है, वो लोगों से प्रेम रखती है। और इस वर्ष उसने मेरे साथ सफर करना आरंभ किया। मेरे साथ सफर करते समय वो मेरे कपड़ों पर इस्त्री लगाती है, मेरे कमरे की सफाई करती है, सब प्रकार की अस्वस्थता को ठीक करती है। कभी कभी वो बाथटब में पानी भरती है, मेरे लिए एक कप कॉफी बनाती है, मेरे लिए प्रार्थना करती है। वो एक पास्टर की पत्नी है। इस शहर में उनका अपना सम्मान है और वो एक प्रमुख व्यक्ति है। परंतु देखिए, चूंकि वो जानती है कि वो कौन है, वो सेवकों का वस्त्र धारण कर पाती है और उस उतार भी पाती है। ईश्वर ने अपने राजकीय वस्त्र को उतार कर सेवक का वस्त्र धारण किया, सेवक का वेश बदलकर फिर से राजकीय वस्त्र को धारण किया। देखिए, यदि ये सब मुझसे जुड़ा रहता तो शायद किसी के काम की मैं नहीं रहती। ये सब उसी से जुड़ा है, उसी को महिमा मिले, उसी की स्तुति की जाए और उसी की प्रशंसा की जाए। क्या आप नहीं जानते कि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं? मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई भलाई नहीं रहती है। सारा शरीर घास की नाई है, आज उगकर कल सूख जाता है। धुएं की नाई एक क्षण के लिए रहता है और फिर गायब हो जाता है। रोमियो 11:36 उसकी ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए। न जाने ये वचन मेरे हृदय में गड़ सा गया है और ये मेरे मन में बैठ गया है। क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। क्योंकि सारी चीजें उसी से उत्पन्न हुई हैं और उसी से आई हैं और सब कुछ उसी के द्वारा जीवित है और सब कुछ उसी पर केंद्रित है और उसी में समा जाती है। इस विषय में हाल ही में मैंने एक नई शिक्षा ग्रहण की कि हम सदा लोगों को खुश करने की कोशिश करते और यहां तक कि हम कई बार जाने अनजाने मनुष्यों को खुश करने के प्रयास में लगे रहते हैं। और कभी कभी हम लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम कितना कुछ करते हैं और हमने क्या कुछ किया है, और इसकी गिनती करते हैं कि हमने कितना काम किया या कितना घंटा हमने प्रार्थना की। ये सारी गणनाएं हमें मुसीबत में डाल सकती हैं। मेरे ख्याल से आप अपने पास घड़ी को रखकर प्रार्थना करने की अपेक्षा कुछ और ही करते हैं, क्योंकि यदि आप केवल 2 मिनट प्रार्थना करेंगे तो आपको दोषी ठहराया जाएगा, और यदि आप 1 घंटा प्रार्थना करेंगे तो आप गर्व करेंगे। कम ऑन नाउ। हर दिन आप बाइबल में से कितना पढ़ते हैं? संतुष्ट होने तक पढ़ती हूं। किसी दिन वो केवल 1 वचन होता है और किसी दिन 10 अध्याय भी। आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं? जब तक कि मैं थक न जाऊं। क्या आप कॉन्फ्रेंस के लिए खास तरह का श्रम उठाती हैं? दुकान जाने के लिए जितना श्रम उठाती हैं उससे ज्यादा नहीं। इस प्रकार के टूटे हुए जीवन के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं असली सौदा करना चाहती हूं।
कल रात मैंने एसएस विनाश को देखा और मैं 2-4 बार उसके संग रह चुकी हूं और आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल वास्तविक है। और पर्दे के पीछे रहने वाले लोगों से मिलकर आप कह सकते हैं, क्योंकि जो लोग ऐसे नहीं होते वे किसी से बातें करना, किसी के साथ लगे रहना नहीं चाहते। यदि आप डार्लिन शेक को देखेंगे तो वो बड़ों की अपेक्षा बच्चों की ओर अधिक ध्यान देती है। हम वहां गए और मैंने कहा मैं अमेरिका से जॉयस मेयर, और उसने सबसे पहले मेरे पोते पोतियों से बातें करना शुरू की। कुछ देर उसने मुझसे बात नहीं की क्योंकि वो किसी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसे किसी मनुष्य को खुश करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले साल जब वो यहां हमारे साथ थी, मैंने कहा क्या आप जानती कि आपके कितने टेप्स बिकते? क्या बहुत से बिक गए? उससे कहा मैं उन बातों में ध्यान नहीं देती हूं। और कहा वो परमेश्वर का धंधा, मेरा नहीं है। यदि मैं उन्हें बेचती हूं तो बेचती हूं, नहीं तो मैं यहां प्रभु की आराधना करने आई हूं। हम कई प्रकार की गणनाएं करने की परवाह करते हैं, कितने लोग यहां हैं, कितने टेप्स बिके हैं, कितना ये और ये। हाल ही में मुझे नई शिक्षा मिली। मैं हिलसॉन्ग कॉन्फ्रेंस पर गई थी और वहां उन्होंने मुझसे बहुत काम करवाया। वहां मैं 5 दिन थी और मैंने वहां प्रचार किया। वहां मैं 5 दिन में नहीं थी, है ना, 4 या 3.5 दिन ही थी, पर मैंने 10 बार प्रचार किया। और मैं सबसे कहती रही कि मैंने इस बार 10 बार प्रचार किया है। घर चलते अरे मैंने वहां 10 बार प्रचार किया, और सभी मुझसे कहते कि वाह, अरे आप हु विश्वास नहीं होता कि आपने सब कुछ किया, वाह वाह वाह। उसके बाद मैं लंदन और जर्मनी गई और वहाँ कम समय में मैंने 13 बार प्रचार किया, और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं ऐसा कर रही थी। और मैं हफ्ते भर में गिनती रही कि 12 बचा है, 10 बचे हैं और 9 बचे हैं और 8 करना है। अरे मैं यहाँ 13 बार प्रचार कर रही हूँ। वाह, 13 बार! पता नहीं आप जो कुछ करती हैं वो कैसे करती हैं। तब मुझे अच्छा महसूस हुआ, हाँ जो मैं करती हूँ कैसे करती हूँ। मैं वे बातें बता रही हूं जिन्हें हम अपने हृदय में गुप्त रखते हैं और कोई भी बताना नहीं चाहता है। मैं नहीं जानती कि प्रभु मुझसे ये सब क्यों कहलवाता है। इंटरव्यू के दौरान लोग मुझसे पूछते हैं कि खुद के बारे में उन सारी बातों को बताने में आपको परेशानी नहीं होती है, और मैं कहती जानती हूं इसका एक अनुग्रह होता है और कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मैं मानती हूं कि यदि सचमुच हम ईमानदार और सच्चे रहेंगे तो फिर हम लोगों को पूरी तरह से आजाद कर पाएंगे। मेरा काम यहां आकर आपको खुश करना नहीं है, वरन आपकी सहायता करना है। तो हम जर्मनी और लंदन से लौट आए और शायद मैंने 100 बार कहा कि मैंने प्रचार किया। 100 लोगों से कहा कि मैंने 13 बार प्रचार किया। और मेरी पोती अभी वो यहाँ नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो करीब 16 साल की है। वो अपनी माँ के साथ हमसे मिलने एयरपोर्ट आई। उसने मुझे गले लगाया और पूछा आप कैसी हैं? मैंने कहा अरे मैंने यहाँ 13 बार प्रचार किया। उसने मेरी ओर देखकर कहा आपको सब कुछ गिनना पसंद है ना? उसने कहा जब हम हिलसॉन्ग में थे आप सबको बता रही थी कि आपने किस तरह से 10 बार प्रचार किया, और अब वो 13 बार है। मुझे 2 प्रकार की अनुभूति हुई। सबसे पहले मुझे लगा और फिर मैं जान गई कि मुझे सही जगह पर बिठाने के लिए परमेश्वर उसके द्वारा मुझ पर वार कर रहा है। शिशुओं के मुख से, क्या आप लोग जानते हैं, वो मेरे लिए एक जागृति थी। मैंने सोचा बहुत हो गया, मैंने लोगों से कहना छोड़ दिया कि मैंने कितना कुछ किया और इतना सब कुछ कैसे किया, क्योंकि हमारे इस प्रकार के व्यवहार का सिर्फ एक ही कारण होता है, ये कि हम लोगों के मुंह से सुनना चाहते कि वे हमारे बारे में कितना महान विचार रखते हैं और हम उनसे प्रशंसा पाना चाहते हैं। और क्या आप जानते हैं कि जब तक हम ऐसा करते रहेंगे, हम इसे परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि लोगों से कुछ पाने की इच्छा से करते रहेंगे। और जितना अधिक हम मनुष्यों से प्राप्त करेंगे उतना ही कम परमेश्वर से हम पाएंगे। ये कहा नहीं जा सकता कि मनुष्यों से थोड़ा बहुत शाबाशी पाने की इच्छा से कितनी बार हम ईश्वरीय प्रतिफल को खो देते हैं। आप सब लोग ठीक है ना? हो सकता है मैं लौट कर ही देखूंगी कि मेरे प्रवचन के अंत में और क्या क्या है।
उस ये 3 को निकालिए। देखिए, मैं चाहती हूं कि आप घर जाकर ऐसे बने रहें। घर जाने के बाद मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे रहें कि चलो कॉन्फ्रेंस तो खत्म हो गया, अब मुझे फिर से कपड़े धोने पड़ेंगे और घर की सफाई करनी पड़ेगी। वैसा मत कीजिए, मेरी बात मानिए, वैसा मत कीजिए, वैसा मत कीजिए। घर जाकर कहिए ये सब परमेश्वर के लिए है, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। कॉन्फ्रेंस में उसने मुझे महान ताजगी प्रदान की है, पर मैं अपने घर की सफाई करूंगी, मैं उसमें ये करूंगी, मैं उसके द्वारा इसे करूंगी। कल मैं पंसारी की दुकान जाऊंगी, मैं इसे उसमें और उसी के द्वारा करूंगी। वही मेरा आनंद है। मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं, मैं जहां भी हूं वो पुण्य भूमि है। पंसारी की दुकान यदि जाऊं तो वो आध्यात्मिक बन जाएगा, खरीदारी करूंगी तो वो आध्यात्मिक हो जाएगा, लेकिन इसका आध्यात्मिक मूल्य वो नहीं रहेगा जो कि प्रार्थना करने और वचन मनन करने का होता है। परंतु सब कुछ एक समान है, क्योंकि यदि हम उसके लिए जीने वाले हैं तो फिर जो कुछ हम करते हैं सब समान हो जाता है। इसी के कारण कई लोग दुखी हो जाते हैं। वे अपने दैनिक कामों को करते समय दुखी हो जाते हैं और तुरंत ही वे किसी प्रकार की आध्यात्मिकता को खोजते हैं ताकि फिर से वे पवित्र और आत्मिक हो जाएं। वाह, आज का दिन अच्छा रहेगा, आज मैं बाइबल स्टडी के लिए जाऊंगी। ये मेरा सबसे खास फरीसी रूप है। ओ हाँ, आज जब मैं चर्च गई, पास्टर ने कहा कि अपनी बाइबल में फिलिपियो 4 को निकालिए। मैंने संपूर्ण अध्याय को 2 रंगों से रेखांकित किया गया है। ओ ठा प्रभु की स्तुति हो। चर्च खत्म हुआ, घर गए। घर में घुसते ही, यहां तुम लोगों को आखिर क्या हो गया है? क्या मैंने नहीं कहा था कि मेरे घर आने पर यदि सब अव्यवस्थित होगा तो मैं चमड़ी उधेड़ दूंगी? इन चीजों से मैं बहुत ही ऊब गई और थक गई हूं। और यहाँ कोई भी नहीं है जो मेरी परवाह करे। तुम लोगों को लगता है कि मैं एक गुलाम हूं और सब मुझ पर पैर रखकर आगे की ओर निकल जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। उप्स, करीब शाम का 6 बज गया है। संडे नाइट सर्विस। धन्यवाद यीशु, आमीन। स्तुति बलि लेकर हम मैं इसे और अधिक बर्दाश्त तो नहीं कर सकती हूं। मैं आगे कभी इस तरह का कार्य नहीं करना चाहती, और ना ही मैं चाहती हूं कि मुझसे संबंध रखने वाला कोई ऐसा करे। मैं नहीं चाहती कि ये सड़े हुए धार्मिक विचार मेरे मन में कभी आए। या तो मैं सच्ची और वास्तविक रहना चाहूंगी या फिर मैं कुछ भी नहीं बनना चाहूंगी। मैं यहां ये कहने को खड़ी हूं कि मुझसे जितना हो सके मैं अपने पूरे मन से यीशु से प्रेम करूंगी, और यदि आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी, क्योंकि मैं दूसरों को खुश करने के प्रयास में अपना जीवन काटना नहीं चाहती। आमीन। ना मेरे हेयर स्टाइल से, ना पोशाक से, ना ही सेवकाई के फैलने से, ना इस बात से कि ऑस्ट्रेलिया में मैंने कितनी बार प्रचार किया या इंग्लैंड में कितनी बार या मेरे कॉन्फ्रेंस में कितनों ने भाग लिया। मैं उन कब्र के वस्त्र को उतार फेंकना चाहती हूं। मैं शव को ढांपने वाले उन वस्त्रों को हटा देना चाहती हूं। क्या आप मुझसे सहमत हैं? दूसरों को खुश करने के
लिए कुछ किए बिना जो कुछ भी करें उसे प्रभु के लिए ही करें तो हम कितने आजाद हो जाएंगे। चलिए कुलुसियों 3 को अच्छी तरह से देखें। हालेलुया हो, प्रभु की महिमा हो। कुलुसियों 3:23 और जो कुछ तुम करते हो, चाहे कोई भी काम हो, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, दुकान जाना, चर्च जाना, खाना पकाना, जो कुछ भी तुम्हें करना हो उसे तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। ये सब उसी के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ध्यान से सुनिए। ये सब उसी के लिए है, मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। सब कुछ उसी के लिए है। मैं मुक्त रहकर पवित्र आत्मा द्वारा चलाई जाना चाहती हूं, कुछ करने की आजादी चाहती हूं और गलतियां करने की आजादी के साथ गलतियों के द्वारा सीखने की भी आजादी चाहती हूं। यह बता देना चाहती हूं कि आपको सीमा बांधने की आजादी है, आपको सब कुछ करने की क्षमता रखने की मजबूरी नहीं है, आपको आवश्यकता पड़ने पर ना कहने की आजादी है और आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। आप आजाद हैं और ये भी कि आपको बहाने बनाने की जरूरत नहीं। आपका क्या मतलब, बस मुझे ये कुछ ठीक नहीं लगता और जो ठीक नहीं लगता उसे मुझे नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको दोष नहीं दे रही हूं, आप जो भी करना चाहते हैं अच्छा है, परंतु मुझे नहीं लगता कि प्रभु मुझे उस दिशा में ले जा रहा है। मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलने की पूरी आजादी है। मुझे नियम और कानून के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं। मुझे लोगों को और उनके फैसलों को अपने लिए नियम स्वरूप अपनाने की जरूरत नहीं। दूसरों का हेयर स्टाइल और दूसरों की वेशभूषा अपनाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखिए कि वास्तव में जीवन परमेश्वर से जुड़ा है, हमसे नहीं और न ही लोगों से। हमें इस बात का यकीन करने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और ये कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चल रहे हैं। हमें गलतियां करने की आज़ादी है, सीमाएं बांधने की आज़ादी है और हमें आज़ादी है कि हमें अपनी सिद्धता से हर एक को खुश करने की आवश्यकता नहीं। हम असफल होने या गलतियां करने का प्रयत्न करते नहीं हैं, परंतु हो जाता है यीशु मसीह के लहू द्वारा हम क्षमा पा सकते हैं।